नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। दौसा जिले में पिछले 3 दिन से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन को बचाया नहीं जा सका। आर्यन को करीब 56 घंटे बाद बुधवार रात 11:45 पर बोरवेल से बाहर निकाला गया था। आर्यन को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने अम्ब्रेला और रिंग उपकरण के साथ रस्सी बंधी हुई रॉड को एक साथ हिलाना शुरू किया, जिसमें बच्चे के फंसते ही उसे बाहर निकाल लिया गया था। कालीखाड़ गांव में बोरवेल से बाहर आने के बाद आर्यन बेहोशी की हालत में था। वो 3 दिन से भूखा प्यासा भी था। दौसा जिला के हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक का साफ तौर पर कहना है कि उसकी ईसीजी कराई गई और तमाम जांचें की गई, लेकिन उसकी तब तक सांसें थम चुकी थी। बोरवेल में मासूम की मौत के बीच कई सवाल हैं, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं, जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था, यानी कि डीएम, साथ ही एएसपी लालसोट और कमांडेंट एनडीआरएफ के क्या कह रहे हैं, सुनिए। बोरिंग से बाहर निकाल लिया है और हमारी जो एम्बुलेंस आपने देखी थी उनमें हमारे 2 पीडियाट्रिशियन थे। एक पीडियाट्रिशियन हमारे एचओडी हैं जो दौसा के अंदर, वो इसके अंदर थे। वो भी रास्ते में मेडिकल कंडीशन को एसेस कर लेंगे। अभी जो है कि उसको एनडीआरएफ की टीम द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा, हमारी जो लोकल टीम थी, सभी ने जो है उनको अभी निकाला है। बच्चा जो है करीब 150 फीट पे था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गहराई बहुत ज़्यादा थी और इसी कारण इस ऑपरेशन में टाइम लगा। अदरवाइज पहले जो दूसरे ऑपरेशंस भी हमने करे हैं जो 35-40 फुट के, वो करीब 17-18 घंटे में कवर हो गए। लेकिन चूंकि इस बार जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और उसके कारण से ये सारा जो है टाइम लगा और बहुत सारे हमने प्रयास किए। वो कई प्रयास हमारे विफल भी रहे। हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है प्रशासन के साथ तालमेल बना करके लगातार जो है उसको लॉक करने का प्रयास कर रही थी और उसके लिए पहले साथ में ही साइमल्टेनियसली जो है बगल में पहले डिगिंग की गई, बाद में पाइलिंग मशीन मंगाई गई और उससे भी जो है उसके खुदाई की कार्रवाई लगातार जारी रही। आखिरकार हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लॉक करने की कोशिश करते रहे और अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उसको लॉक कर पाए। सवाल ये कि आखिर कब थमेंगे बोरवेल हादसे? रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देरी क्यों लगी, अपने आप में पहला सवाल है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये भी कि हादसे के दिन ही पाइलिंग मशीन क्यों नहीं लगाई गई, जो तीसरे दिन मंगवाई गई थी। सवाल ये भी कि क्या प्रशासन को ऐसे हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए? बोरवेल से निकालने की तकनीक पर आखिरकार काम कब होगा? चूंकि 2006 में प्रिंस का आपको हादसा याद होगा, बोरवेल का सुर्खियां बनी थी मीडिया की, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, तकनीक पर काम नहीं हुआ। दौसा जिले की अगर हम बात करें तो 5 महीने में 4 बोरवेल हादसे हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 9 दिसंबर की घटना तो आपके सामने है ही। कालीखाड़ ये गांव जहां पर 5 साल का आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा और उसकी मौत हो गई। इससे ठीक पहले 25 अक्टूबर की ये घटना है 2024 की। मंडावरी गांव में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा किसान हेमराज गुर्जर, उसकी भी मौत हो गई। 18 सितंबर, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, 2024 का ये मामला है। घुपरिया गांव में 2 साल की बच्ची नीरू 600 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी, गनीमत रही कि इसे बचा लिया गया। 8 अगस्त 2024 में भी, यानी कि सितंबर से ठीक 1 महीने पहले, राडौला गांव में 45 साल का किसान राम निवास बोरवेल में गिरा, उसकी भी मौत हो गई। यानी कि 4 हादसे भी हाल ही में हुए अगस्त से लेकर अब तक, जिसमें से सिर्फ 1 को बचाया जा सका है। दौसा जिले में कब कब बोरवेल हादसे हुए हैं, जरा इस पर भी आप नजर डाल लीजिए, क्योंकि कई बार बोरवेल में गिरने के हादसे दौसा में बहुत ज्यादा हुए हैं। वजह यह है कि वहां पर पानी का लेवल बहुत डाउन है और पानी खींचने के लिए लोग बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं, बोरवेल खोदते हैं, लेकिन लापरवाही यह है कि उसे ढकते नहीं हैं। 15 साल पहले करीब मुराड़ी गांव में मासूम अंजू बोरवेल में गिरी थी, सकुशल उसे बचाया गया। 12 साल पहले यही गांव जहां पर अंकित की बोरवेल में गिरने से मौत हुई। 10 साल पहले मासूम ज्योति गहरे बोरवेल में गिरी, रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया गया। और ऐसे में कई सवाल यहां पर हैं कि आखिरकार प्रशासन सख्ती से जो गाइडलाइंस लागू की गई हैं उन्हें क्यों पालन नहीं करवा पा रहा है। क्या अब हादसे के बाद प्रशासन फिर से जागेगा? बड़ा सवाल।